तलाक के बाद पत्नी डीएम बनी। सालों बाद पति से मुलाकात में सामने आया चौंकाने वाला राज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज गाजीपुरिया एंटरटेनमेंट। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो आपको अंत तक बांधे रखेगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी के सपनों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। एक खुशहाल शुरुआत उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में राहुल और पूजा की शादी पूरे रीति रिवाज से हुई। दोनों पढ़े लिखे थे। शादी के शुरुआती दिन बहुत अच्छे बीते। दोनों साथ घूमते, हंसते और भविष्य के सपने देखते। लेकिन पूजा का एक सपना था। वह भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाकर एक बड़ा अधिकारी बनना चाहती थी। राहुल शुरू शुरू में उसका साथ देता था, लेकिन धीरे धीरे परिवार और समाज की बातें उसके सोच पर असर डालने लगी। सपनों पर ताने पूजा सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करती, घर का काम भी करती और फिर किताबों में लग जाती। एक दिन राहुल गुस्से में बोला, हर समय किताबें, क्या मिलेगा इससे? तुम डीएम नहीं बन जाओगी, घर संभालो, यही तुम्हारा काम है। पूजा ने शांत होकर कहा, अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं जरूर सफल हो जाऊंगी। लेकिन राहुल ने उसकी बात नहीं मानी। रोज रोज के ताने, झगड़े और अपमान ने रिश्ते में दरार पैदा कर दी। तलाक कुछ महीनों बाद मामला अदालत तक पहुंच गया। दोनों का तलाक हो गया। अदालत से बाहर निकलते समय पूजा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने मन ही मन फैसला कर लिया, अब मैं अपने सपनों को हर हाल में पूरा करूंगी। संघर्ष की शुरुआत पूजा अपने मायके पहुंची। उसने मोबाइल बंद कर दिया, सोशल मीडिया छोड़ दिया और पूरी तरह पढ़ाई में जुट गई। दिन में 12 से 14 घंटे पढ़ाई। कई बार परीक्षा में असफलता मिली, कई रातें रोते हुए बीती, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी मां हमेशा कहती, बेटी, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। यही शब्द उसकी ताकत बन गए। सफलता आखिर वह दिन आया जिसका पूजा वर्षों से इंतजार कर रही थी। यूपीएससी का परिणाम घोषित हुआ। पूजा का चयन हो गया। पूरा गांव खुशियों से झूम उठा। कई साल की ट्रेनिंग के बाद वह जिले की जिलाधिकारी डीएम बन गई। जिस लड़की को कभी लोग ताने देते थे, आज वही पूरे जिले की जिम्मेदारी संभाल रही थी। राहुल की जिंदगी बदल गई। उधर राहुल का कारोबार लगातार घाटे में जाने लगा। कर्ज बढ़ गया, बैंक का नोटिस आ गया। सरकारी अनुमति के बिना उसका काम आगे नहीं बढ़ सकता था। मजबूरी में उसे जिला कलेक्ट्रेट जाना पड़ा। उसे नहीं पता था कि वहां उसकी जिंदगी बदलने वाली है। सालों बाद आमना सामना राहुल अपनी फाइल लेकर डीएम कार्यालय पहुंचा। चपरासी ने कहा, साहब, आपकी बारी आ गई है। जैसे ही राहुल कमरे में दाखिल हुआ, उसकी नजर सामने बैठी महिला अधिकारी पर पड़ी। वह पूजा थी। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। पूजा ने पूरी शालीनता से कहा, आइए, बैठिए, आपकी समस्या क्या है? राहुल कुछ बोल ही नहीं पाया। चौंकाने वाला राज पूजा ने फाइल देखी और कहा, राहुल, क्या तुम्हें पता है कि मेरी सफलता का सबसे बड़ा कारण कौन है? राहुल ने हैरानी से पूछा, कौन? पूजा मुस्कुराई, तुम। राहुल चौंक गया। पूजा बोली, जिस दिन तुमने कहा था कि मैं कभी डीएम नहीं बन सकती, उसी दिन मैंने ठान लिया था कि अब मैं वही बनकर दिखाऊंगी। तुम्हारे शब्दों ने मुझे तोड़ा जरूर, लेकिन वही मेरी सबसे बड़ी ताकत भी बन गए। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। पछतावा राहुल की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह बोला, पूजा, मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। अगर समय वापस मिल जाए तो मैं तुम्हारे हर सपने में तुम्हारा साथ दूं। पूजा ने शांत स्वर में कहा, समय वापस नहीं आता, लेकिन इंसान बदल सकता है। असली जीत पूजा ने बिना किसी पक्षपात के नियमों के अनुसार राहुल की फाइल का समाधान कराया। न कोई बदला, न कोई अपमान, सिर्फ ईमानदारी। कार्यालय से बाहर निकलते समय राहुल ने पीछे मुड़कर देखा। आज उसे अपनी सबसे बड़ी गलती समझ आ चुकी थी। अंतिम संदेश दोस्तों, किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत सम्मान और विश्वास होता है। अगर आपके घर में कोई बड़ा सपना देख रहा है तो उसका मजाक मत उड़ाइए। हो सकता है वही इंसान एक दिन आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और मनोज गाजीपुरिया एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली शानदार कहानी में।